हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में टॉपिक ट्रेजेडी। तो शुरू करते हैं। ट्रेजेडी ट्रेजेडी माने होता है त्रासदी या दुखद घटना या दुखांत। द टर्म ट्रेजेडी रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट imitates serious or sorrowful characters with a fatal or disastrous conclusion। यानी त्रासदी शब्द नाटक के रूप को संदर्भित करता है, उसके बारे में बताता है जो घातक या विनाशकारी निष्कर्ष के साथ गंभीर या दुखद पात्रों का अनुकरण करता है, ये उसके बारे में बताता है। इन अदर वर्ड्स, ट्रेजेडी कैन बी टेकन एज अ प्ले ऑफ एलिवेटेड थीम, लैंग्वेज एंड डिक्शन विद अनहैप्पी और सैड एंडिंग। यानी वो कह रहे हैं दूसरे शब्दों में ट्रेजेडी को ऊंचे विषय या अच्छे विषय पर भाषा और उच्चारण के नाटक के रूप में लिया जा सकता है जिसका अंत दुखद या निराशाजनक होता है। यानी इसकी एंडिंग होती है, जो इसका अंत होता है ट्रेजेडी ड्रामा का दुख के साथ और निराशा के साथ अंत होता है। इट इन्वॉल्व्स एंड प्रेजेंट्स सच एक्शंस व्हिच फॉलो द फॉल एंड द डेथ ऑफ द हीरो और द प्रोटैगनिस्ट। यानी वो कह रहे हैं इसमें ऐसे कार्यों को शामिल और प्रस्तुत किया जाता है जो नायक या मुख्य पात्र के पतन और मृत्यु के बाद होते हैं। यानी वो कह रहे हैं इसमें ऐसी बातों को दिखाया जाता है या ऐसी बातों को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें जो हीरो होता है, वो मुख्य नायक होता है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके कार्य ही उसके पतन का कारण बनते हैं। द ट्रेजेडी कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रेजिक प्ले ऑफ सीरियस एक्शंस, elevated language and unhappy ending in which the hero usually suffers till death। यानी इस प्रकार त्रासदी को गंभीर कार्यों, उच्च भाषा और दुखद अंत के दुखद नाटकों में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नायक आमतौर पर मृत्यु तक पीड़ित होता है। यानी इसमें जो मुख्य नायक होता है उसके साथ ड्रामा में जब तक अंत नहीं हो जाता तब के साथ उसके साथ बहुत ना कुछ बुरा होता ही रहता है, और जो बुरा होता है वो उसके कर्मों के कारण ही होता है, इसमें ये दिखाया जाता है। Evidently, the elements of tragedy are serious actions, elevated style and tragic end of the hero। यानी जाहिर है त्रासदी के तत्व गंभीर कार्य, उन्नत शैली और नायक का दुखद अंत है। It is a piece of presentation of actions on stage that invokes catharsis in the audience। यानी यह मंच पर क्रियाओं की प्रस्तुति के एक अंश है जो दर्शकों में दुख की भावना का आह्वान करता है। यानी कैथारसिस यानी एक दुख की भावनाओं को कहते हैं, कैथारसिस यानी दुख की भावना। द पर्पस ऑफ एंशिएंट ट्रेजेडी इज रिफ्लेक्टेड बाय एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। यानी प्राचीन त्रासदी का उद्देश्य अरस्तू की त्रासदी की परिभाषा परिलक्षित होता है, जिसमें क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम यानी एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इन लैंग्वेज embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds of being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting the proper purgation catharsis of these emotion। यानी वो कह रहे हैं उनके अनुसार त्रासदी एक ऐसी क्रिया का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण और एक निश्चित परिमाण की होती है। भाषा में प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरण से अलंकृत नाटक के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें रूप में कार्यवाही नहीं होती, कथा की नहीं होती है। यानी वो कह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेटिव, यानी ये क्रियाओं में होता है, नरेटिव में लिखित में नहीं होता है, ज्यादातर इसमें लिखा नहीं जाता। इसमें आप पढ़ोगे तो आप अपने मस्तिष्क में जैसे जो कैरेक्टर क्या कर रहे हैं आप अपने मन में ऐसे देखोगे, आप मन में चित्र बना बना के पढ़ोगे। थ्रो पिटी एंड फेयर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशंस, यानी थ्रो किसके द्वारा, पिटी भय के माध्यम से इन भावनाओं को उचित भाव उत्पन्न करके मन में आप क्या करेंगे, उचित
विचार अपने मन में उत्पन्न करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। द ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन involving incidents arousing pity and fear wherewith to accomplish to the catharsis of such emotions। यानी नाटकीय प्रतिनिधित्व में दया और भय पैदा करने वाली घटनाएं शामिल हैं जिससे ऐसी भावनाओं का रेचन पूरा किया जा सके। The emotions of pity and fear are aroused in order to purge us of these and various similar emotions। यानी हमें इन और इसी तरह की विभिन्न भावनाओं से मुक्त करने के लिए दया और भय की भावनाएं पैदा की जाती हैं। Tragedy has been described as a form of literature having different phenomena at different times। यानी ट्रेजेडी को साहित्य के एक रूप में वर्णित किया गया है जिसमें अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाएं होती हैं। It has a tragic hero who witnesses conflict and ultimately sees his doomsday। यानी इसमें एक दुखद नायक है जो संघर्ष देखता है और अंततः अपने विनाश का दिन देखता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। वीडियो ये वाली थोड़ी छोटी थी, इसमें हमने सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा है और ये आगे जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें ग्रीक ट्रेजेडी है और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, तो इनके बारे में बहुत शॉर्टकट में लिखा है। तो हम इसके इनके टाइप पढ़ेंगे तो थोड़ा लॉन्ग में पढ़ेंगे, तो उनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। जिस किसी को इसी वीडियो की आवश्यकता है उसके इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।